हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के साथ, उनके मंदिरों के साथ हम अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन थोड़ा मेरा अल्लाह का करम हुआ तो वो ख़त्म हो गया। ये अल्लाह का अजाब भी है। उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। हम बहुत इस बात पे खुश हैं कि ये सारा कुछ उनका जो गिर गया। ये अल्लाह से मुकाबले का नतीजा है। इन्होंने वाहदुल्लाह शरीक को छोड़ के जब बुतों की पूजा पे लग जाएंगे हमारे मुसलमान, तो फिर ये नतीजा ऐसे नतीजे तो सामने आएंगे ही ना। तो अल्लाह दुबई में मंदिर खुलते ही आया तूफान और हुई तेज बारिश। जिस जगह अल्लाह पाक ने कई पैगंबरों को भेजकर बुतों की पूजा रुकवाई थी और आज वहीं चंद पैसों की खातिर बुतों की पूजा शुरू करवाई जा रही है। दरअसल दुबई में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए दुबई में एक बड़ा मंदिर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी को किया गया, जिस दुबई में था। और आज जब बाकायदा तौर पर मंदिर को खोला गया तो जिस दुबई में सालों तक बारिश नहीं होती थी, वहाँ ऐसी बारिश हुई कि दुबई के कई इलाकों में सैलाब आ गया। और दुबई, शारजा, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तूफानी बारिश हुई है। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई। सड़कें डूब गई, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रुक गया। मार्केट्स, शॉपिंग सेंटर्स और मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी आ गया। बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। आज भी ऑनलाइन क्लासेस और दफातर को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई है। हेलो, इंडिया फनी बॉन्स के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ हमारी पिछली वीडियो आप देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं तो कृपया देखिए, वीडियो अच्छी हैं। तो आज का मुद्दा ये है कि दुबई में जो कि बारिश हो रही है, यूएई में पिछले 4-5 दिनों से बारिश हो रही है। तो इसे इस बात से जोड़ा जा रहा है कि चूँकि दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे एक मंदिर जो कि स्वामी नारायण मंदिर है, जो पिछले दिनों उद्घाटन किया गया है। तो लोग ये कह रहे हैं, खासकर टिकटॉक पर, कि जो मंदिर का उद्घाटन किया गया उससे के कारण ही यूएई और दुबई में ये भारी बारिश हुई है और यूएई में बर्बादी हो रही है। लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका क्या असर होगा जो ये गंदगी फैला रहे हैं। अपनी गंदी सोच को समाज पर इंटरनेट के माध्यम से थोप रहे हैं। वो अपने दिमाग का इलाज तो कराते नहीं हैं और ये सोचते हैं कि दुनिया ही बुरी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर बकवास किया जा रहा है वो भारत के ही मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि भारत में तो टिकटॉक बंद है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, भारत में टिकटॉक बंद है, वो टिकटॉक का यूज करेंगे कैसे? कुछ लोग इधर उधर से किसी तरह करते भी हैं तो वो भी ठीक से चलता नहीं है। और ये टिकटॉक ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी तरह चला लिए, उसे पूरा तरह से चलाना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान से हो रहा है, खुद यूएई के द्वारा भी हो रहा है। क्या दुबई में मंदिर को खोलते ही तूफान आया और तेज बारिश हुई, जिसने पूरे दुबई को डबो कर रख दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि जिस जगह अल्लाह पाक ने कई पैगंबरों को भेजकर बुतों की पूजा रुकवाई थी, आज वहीं चंद पैसों की खातिर बुतों की पूजा शुरू कराई जा रही है। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि दुबई में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक बड़ा मंदिर बनाया गया है, जिसका इफ्तिताह 14 फरवरी को किया गया था। और आज जब बाकायदा तौर पर मंदिर को खोला गया तो जिस दुबई में सालों तक बारिश नहीं होती थी, वहाँ ऐसी बारिश हुई कि दुबई के कई इलाकों में सैलाब आ गया। और अल्लाह का करम हुआ तो वो ख़त्म हो गया। ये अल्लाह का अजाब भी है। उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। हम बहुत इस बात पे खुश हैं कि ये सारा कुछ उनका जो गिर गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन थोड़ा अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। इस्लाम वाला मुल्क है, इतना कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी असी कोई पूजा करनी। चला जा भोसड़ी के। और तूफान शुरू तभी से हो चुके थे जब से मंदिर का उसका ओपनिंग हुई थी, उसका इफ्तिताह हुआ था, उसका कितना प्रोटोकॉल दिया गया।
मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमारे अरब ममालिक में, इवन सऊदी अरब में भी किसी मुस्लिम लीडर को इतना प्रोटोकॉल दिया गया होगा जितना प्रोटोकॉल उन्होंने हिंदुओं के एक बड़े उसको पुजारी को दिया। तो बोलो राधे राधे। मैंने तो अभी इस तरफ ड्यूटी पे आया हूँ तो लड़कों ने बताया कि उधर वो मंदिर उनका गिर गया है या रुड़ गया है। खुश हुआ से रुड़ गया या गिर गया है तो अजाब है, अल्लाह का अजाब। अल्लाह का अजाब से डरना चाहिए। हमारा अल्लाह एक है, ये उनको पता चल गया कि अल्लाह से के बाद कोई किसी का माफ नहीं। कुछ पूछा मैंने कुछ। पाकिस्तान में भी अजाब आना चाहिए। पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे मंदिर हैं। नहीं मंदिर ठीक है, अजाब है ना। फसल तैयार होते थे इधर, वो बारिश की होती है, गोले होते, सारी फसल खत्म हो जाए। इसी तरह पंजाब में आप देखें फसल तैयार होंगे तो वो बारिश के सारा कुछ खत्म होगी। ये अजाब नहीं तो और क्या है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ये जेलसी फैक्टर में बात कर रहे हैं क्योंकि यूएई के ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर और पाकिस्तान के साथ खराब होते जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस सबको अल्लाह का अजाब का रंग दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ अल्लाह है, अच्छा उनके साथ जो भी, हम अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। बेशक जो मर्जी उनकी ताकत, हमारे साथ अल्लाह। अच्छा यूएई में तो मंदिर बन गया, पाकिस्तान में भी मंदिर है, सिंध में भी मंदिर है, कराची में भी मंदिर है, लाहौर में भी मंदिर है, तो आपको क्या लगता है कि जिन जिन इलाकों में मंदिर है फिर वहाँ अजाब आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लाइन छुड़काना चाहिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है, इस्लाम वाला मुल्क है। इतना कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी ऐसी कोई पूजा करनी है। अल्लाह के सिवा किसी दी नहीं है। पता है, आप लोगों के ना इस तरह के बयानों की वजह से, आप लोगों की तरह की सोच की वजह से ना फिर दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें बढ़ती हैं। मेरी बात सुने, हमारा तो मुल्क अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे इस्लाम की बात करें तो वो भी हर मजहब को पूरी पूरी आजादी देता है, फिर हम कौन होते हैं मंदिर तोड़ने वाले? मैं तो ये कहता हूँ, देखे मैं तो इधर लाहौर में तकरीबन 10-12 साल, किसी ने ये बताया ये हिंदुओं के घर हैं, ये मुसलमानों के घर है। लेकिन ना देखें फर्क पड़ता है जब आपके हमसाए इस तरह का तटक मैटक पड़ता है फर्क। अगर वो कहते हैं ना कि आपने अगर मौलवी के साथ चलना तो आप बंदा मौलवी बन जाता है, अगर हिंदू के साथ चलना आप हिंदू बन। बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। मैं ये कोई असर नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं, 1947 से पहले सब एक साथ रहते थे, तो कितने मुसलमान जो हैं वो हिंदू हैं या कितने हिंदू हैं जो मुसलमान हुए? मुझे आप इस चीज का हिसाब बताएं। नहीं मुझे नहीं पता, सॉरी। तो फिर आप बस हवा निकल गई। इस बिहाफ पर ये बात कह सकते हैं? आपको पता है अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो क्या वो हिंदू हो गए हिंदुओं के साथ रह के? मैं कहता हूँ जो गलत है वो गलत है। मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता। ठीक है। मेरा अपना ज़मीर है, मैं ये नहीं कह सकता ये बंदा मुसलमान है या हिंदू, उसका अपना मजहब है। लेकिन मैं मंदिर के साथ साथ जो है वो हिंदुओं से भी नफरत करते होंगे। बिल्कुल, मैं मुसलमान है, मैं हिंदू ना रोटी नहीं खाना जायज करता। इसकी माँ का भोला चेहरा। आपने इस काले शर्ट वाले की बात सुनी, इसके दिमाग में तो ऐसा कचरा भरा हुआ है कि मानो ये सोच रहा है कि पूरी तरह से धरती पर से हिंदुओं का और भी दूसरे धर्मों का लोगों का, विशेषकर हिंदुओं के प्रति इसकी नफ़रत है, ये पूरी तरह से उसे मिटाना ही चाहता है। इतनी नफ़रत भरी हुई है तुम में, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी नफ़रत लाते कहाँ से हो। इतनी नफ़रत तो शायद जिन्ना में भी नहीं होगी। उसने भी वहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों की कुछ बात तो की थी, तुम में तो वो भी दिमाग नहीं है। हर चीज़ के जिम्मेदार दूसरे धर्म के लोगों को ठहरा देते हो, अपनी गिरेबान में नहीं झांकते हो। ये नहीं सोचते हो कि इस नफ़रत का परिणाम मिलेगा क्या भविष्य में, कुछ नहीं सोचना है। यूएई वाले क्लाउड सीडलिंग करते हैं, जैसे कि वहाँ पर अत्यधिक बारिश हो गई और चक्रवात भी गुजर रहा है, तो बारिश तो हालांकि ये 75 सालों में पहली बार ऐसे बारिश हुई है, तो क्या करें, कभी न कभी तो होनी ही थी। इतनी नफरत की क्या वजह है हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के साथ, उनके मंदिरों के साथ? हम तो जब उनके मुल्क में जाते हैं, मैंने कई ऐसे पाकिस्तानियों के इंटरव्यू किए हैं जो हिंदुस्तान जाते हैं, वो कहते हैं हमें बड़ा प्यार मिला वहाँ के लोगों से, और आपके दिल में इतनी नफरत, इतना जहर उनके लिए। आपने बचपन से इंडिया के बारे में हमेशा गलत ही सुना है, जो इतनी नफरत, इतनी आग उगल रहे हैं आप उनके बारे में। अगर आप ये बहुत सोच रखते हैं तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे सियासतदान तो जाते हैं कि दोस्ती हो। बात सिखाऊंगा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। पाकिस्तानी है, हमारी जान हाजिर है, पाकिस्तान जिंदाबाद। से मुकाबले का नतीजा है। इन्होंने वाहदउल्लाह शरीक को छोड़ के जब बुतों की पूजा पे लग जाएंगे हमारे मुसलमान, तो फिर ये नतीजा, ऐसे नतीजे तो सामने आएंगे ही ना। तो अल्लाह ताला के गजब से डरना चाहिए हम मुसलमानों को। ये हम लोगों के लिए भी ये एक सबक है, हम लोग भी खुदा को भूल चुके हुए हैं।
तो हमें भी इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, सिर्फ अरब वालों पे नहीं, हम लोगों पे भी यही है। हमें अपने दाएं बाएं देखना चाहिए, हमारे क्या हो रहा है, हालात क्या है हमारे दाएं बाएं। हमें अपने एटमॉस्फेयर को देखना चाहिए, हमारा एटमॉस्फेयर कितना चेंज हो चुका हुआ है, हमारे मौसम तब्दील हो चुके हुए हैं, हमारे पास जितनी तब्दीली आ रही है, हम ये अपने अमाल को बेहतर नहीं करेंगे तो ये मजीद बिगड़ता जाएगा। और ये बारिशें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि अरब में हरियाली आनी है, और ये हरियाली सूखे खेतों में तो आएगी नहीं। उसके लिए ये बारिशें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात को सच्चा करने के लिए बरसा दी हैं। और बारिशें इतनी बरसाई हैं कि उन्हें बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है। पूरी दुनिया पे राज करने का जो सोच रहे थे अरब, वो इस टाइम यहूदियों के गुलाम बने बैठे हैं, हिंदुओं के गुलाम बने बैठे हैं, और उसके नताइज वो भुगत रहे हैं। इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें खुद को बदलना होगा। ये अभी मेरा ख्याल है कि ये बारिशें ज्यादा तो अब हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये बारिशें और तूफान शुरू तभी से हो चुके थे जब से बंदर का उसका ओपनिंग हुई थी, उसका इफ्तिताह हुआ था, उसका कितना प्रोटोकॉल दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमारे अरब ममालिक में, इवन सऊदी अरब में भी किसी मुस्लिम लीडर को इतना प्रोटोकॉल दिया गया होगा जितना प्रोटोकॉल उन्होंने हिंदुओं के एक बड़े उसको पुजारी को दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आप देखिए मंदिर तो पाकिस्तान में भी हैं, और यहाँ पर होली मनाई जाती है, यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है, यहाँ पे नवरात्रि मनाई जाती है, तो हिंदुओं के त्योहार तो यहाँ पे भी मनाए जाते हैं। पाकिस्तान में आप सिंध साइड पे देख ले, पूरी एक कम्युनिटी रहती है हिंदुओं की, आप वो देख लें कि अपने तमाम जो त्योहार हैं वो मजहबी रसूमात के मुताबिक अदा करते हैं। बिल्कुल है, पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी किसी मंदिर को नेशनल इवेंट के तौर पे नहीं पेश किया गया। आपने देखा कि उस मंदिर को किस तरह पेश किया गया, पूरी दुनिया में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि हम इस तरफ चल पड़े हैं। पाकिस्तान में मंदिर बनाते हैं तो हिंदू बनाते हैं, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट या मुसलमान नहीं बनाते हैं। उन्होंने बनाया, वहाँ पे अगर मंदिर बनाया तो हमारे मुस्लिम हुक्मरानों ने बनाया, वहाँ अरब के हुक्मरानों ने बनाया, और अरब उन्हें शर्म आनी चाहिए। वहाँ पे अल्लाह ताला ने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफा दिया है, उस तोहफे को ठुकरा कर अगर वो हिंदुओं की तरफ चलेंगे तो फिर ये कुछ होगा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जली ना, तेरी भी जली ना। चीज और मैंने आजकल देखी बड़ी अजीब सी जो हो रही है, आपने देखा होगा दुबई में जिस तरह से बारिशें हुई हैं जी, आज जो तूफान आया और जो कुछ हुआ वहां पे, कई हमारे यहाँ से ऐसे चैंपियन भी निकले हैं जिनका कहना ये है कि क्योंकि मंदिर बना दिया था इस वजह से ये हुआ है। लेकिन खैर उस पे खुशी की बात ये है कि बहुत ज्यादा लोग इस बात का बिलीव नहीं रखते। कुछ बेवकूफों ने इस किस्म की वीडियोस भी बनाई है यूट्यूब के ऊपर, जिन्होंने इस बात को मेंशन करने की कोशिश की है कि मंदिर की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन सर ये असल में आपके ख्याल से कहाँ पे जो है वो जाकर यूएई की गवर्नमेंट ने गलती की है, जो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन और इस तरह की कई चीजें उन्होंने बढ़ा दी थी, ये सब कुछ आपके ख्याल से क्यों हुआ है? देखिए वहां पे बड़ी सिंपल सी बात है कि बारिशें भी हुई, कुछ आर्टिफिशियल रेन की भी बात है, मगर वो शायद आर्टिफिशियल रेन नहीं थी। यूएई हो और जीसीसी के बाकी कंट्रीज हो, ये एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे जब इन्होंने नई डेवलपमेंट्स की हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि हमारे स्पेशली टिकटॉक पे पूरा टिकटॉक भरा हुआ है, उस पे जो है पाकिस्तानी भर भर के ये वीडियोस चला रहे हैं कि यूएई तबाह हो जाएगा, यूएई बर्बाद हो जाएगा। मंदिर बनाकर यूएई के अंदर यूएई ने अपने आप को जो है वो इस मुश्किलों में डाल दिया कि अब इनके ऊपर इतने अजाब आएंगे कि बारिशें होगी, देखे फ्लड आ गया, गाड़ियां डूब गई, इमारतें डूब गई, इतना नुकसान होगा। ये तो कुछ नहीं, अगर ये मंदिर तोड़ा नहीं गया तो और भी ज्यादा यूएई के अंदर जो है वो नुकसान होंगे। और भी बहुत सारे ये पिक आप देख रहे हैं, ये शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि यूएई की गलियों में भगवान जो है वो तैरते हुए पता नहीं दिल्ली पहुंच गए या हिंदुस्तान पहुंच गए। एनीवे दोस्तों, उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो हिंदुस्तान के, जो इंडियन, जो यूएई में रहते हैं, ये जितने भी वीडियोस हैं, देखें यूएई के अंदर टिकटॉक बैन नहीं है और बहुत सारे इंडियन वहां रहते हैं। टिकटॉक पे आपको जितनी वीडियोस मिल रही है जो पाकिस्तानी यूएई के खिलाफ जो है डाल रहे हैं, इन सबको जो है अरबी में, अब आप वहां रहते हो तो अरबी तो आती होगी, बहुत सारे इंडियन वहां रहते हैं, अरबी तो सीख ली होगी, इनको अरबी में ट्रांसलेट करके जो है इनको दिखाएं यूएई की सरकार को, ताकि यूएई की सरकार को इन पाकिस्तानी नमक मुर्दारों और नमक हरामियों के असल चेहरा इनको दिखे। देखिए आधे से ज्यादा पाकिस्तान आज के जमाने में, आज के नहीं बहुत पहले से यूएई के पैसों से चलता है। पाकिस्तानी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इतने पाकिस्तानी नहीं रहते जितने यूएई और सऊदीया में रहते हैं। वहां पे मजदूरियां खमा के फिर पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन वहीं पे रहकर वहीं का खाकर ये उसी देश के खिलाफ बोल रहे कि मंदिर बना दिया अब यूएई डूब जाएगा, और ये यूएई को सजा मिली है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
और आपने पाकिस्तान के लोगों को, जिनके मन में हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुओं के प्रति, सिखों के प्रति, जैन के प्रति इतनी नफरत भरी हुई है, ये समझा होगा, खासकर इस काले शर्ट वाले की। और वो बुजुर्ग व्यक्ति तो था ही। सोचिए, इतनी नफरत भरी हुई है कि ये पूरी तरह से धरती पर से हिंदुओं को मिटाना ही चाहते हैं, जबकि खुद का कोई अस्तित्व है नहीं। अपने देश में कुछ बनाते नहीं हैं, अपना देश में कुछ करना नहीं है। पूरी तरह से तो यह खाने के लिए भी दूसरे देशों पर ही निर्भर है। खाने का सामान भी अपने यहाँ से उपजा नहीं पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में तो छोड़िए, खैर एक सुई भी बना नहीं रहे हैं। कुछ करना नहीं है खुद से, दूसरे देशों को और दूसरे धर्म के लोगों से पूरी तरह से नफरत करना है। हर चीज़ का जिम्मेदार दूसरे धर्म के लोगों को ठहरा देना है और ख़ुद को बेगुनाह इस बात पर बताना है कि ये खुद इस्लाम के पीड़ित हैं। बस हो गया। मैं तो अंदर से खुद भी आश्चर्यचकित हो गया कि सना अमजद ऐसे ऐसे लोगों से घिरी हुई है। यदि मान लीजिए सना अमजद दूसरे धर्म की होती तो ये व्यक्ति क्या करता? मुझे लगता है ये व्यक्ति उसे छोड़ता भी नहीं। एकदम अंदर से ये भरा हुआ है नफरत से दूसरे धर्मों के लोगों को। सना अमजद ऐसा काम कर रही है, वो बहुत ख़तरनाक काम है। खासकर ऐसे करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा लोग मुस्लिम हैं, फिर भी ये दूसरे धर्म के लोगों से नफ़रत करते हैं। इतनी नफ़रत, अफसोस नहीं होता है तुम्हें? कहाँ से ला रहे हो इतनी नफ़रत, समझ में नहीं आती है। आज यदि भारत भी यही सोच के कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ये सोच के दवाई देना बंद कर दें, तो सोचो क्या तुम्हारा हालत होगा। याद है ना, जम्मू कश्मीर से जब 370 हटा था तो तुमने भारत से व्यापार प्रतिबंध लगा दिया और 1 मंथ भी नहीं हुआ कि मेडिकल के लिए खोल दिया। मेडिकल सामग्री चाहिए तुम्हें, उससे अपना दिमाग का इलाज भी तो करा लेते हैं। भारत सोचो इतना बड़ा दिल रखता है कि वो तुम्हें फिर भी व्यापार कर रहा है तुम्हारे साथ। मेडिकल सामग्री तो दे ही रहे हैं तुम्हें। यूरोप, जहाँ पर तुम्हारे एक्सपोर्ट इतने ज़्यादा होते हैं, यदि वो सोचो, जो कि क्रिश्चियन मेजॉरिटी हैं, वो सोचो कि तुम्हारे साथ व्यापार करना बंद कर दें इस्लामिक कंट्री होने के नाते। और टेररिस्ट ज़्यादातर किस धर्म को होते हैं, ये तो सब कोई जानता है। पोलैंड ने क्या किया था हम जान रहे हैं कि इस्लामिक रेफ्यूजी पर रोक लगा दी। इसका परिणाम तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ना, यही हो रहा है। इतनी नफ़रत के कारण तुम पिछड़ते रहोगे और हमेशा नीचे ही दबे रहोगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने राय और कमेंट ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।